हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं क्लेश कुमार आज फिर लेकर के आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ सवाल जो कि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान आएगा, उस घंटी पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सभी में चक्रवृद्धि ब्याज से, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 सवाल आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे बनेगा, और समझ में आएगा तो जरूर लाइक का बटन होगा, उस लाइक पर क्लिक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएंगे। समझिएगा इसको। पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसमें 3 चीज होता है, 4 चीज होता है। एक अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। और प्रिंसिपल का मतलब पी मतलब प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। और आर का मतलब होता है दर, जिसको रेट बोलते हैं। और टी का मतलब होता है समय। इतना हम लोग जानते हैं। और सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग जानते हैं मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन 100 प्लस दर बटे में कितना 100 पर पावर समय। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे अभी सवाल। तो देखिए, मिश्रधन को हम मिश्रधन हिंदी में नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट में ए लिखेंगे। और मूलधन को हम क्या लिखेंगे? मूलधन को पी लिखेंगे। और 100 प्लस दर को रेट बोलते हैं। रेट को हम लोग किससे सूचित करेंगे? आर से। बटे में कितना 100, और समय को क्या से? टी से। तो ये गुना में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो ए बटा पी बराबर हो जाएगा 100 बटे आर, और बटे में कितना हो जाएगा? 100 पर पावर समय। हम लोग इसी को यूज करेंगे, इतना चीज को यूज नहीं करेंगे। सीधा ए बटे पी मतलब अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर इक्वल हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 और पावर टी। इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं कि सवाल कैसे बनता है और किस तरीका से बनेगा। आप लोग थोड़ा सा इसको उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। देखते हैं आगे क्या है। समझिएगा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। अमाउंट बटे प्रिंसिपल 100 प्लस आर बटे में 100 पर पावर टी। इसी पे हम लोग को बनाना है सवाल। समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे बोला था 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएंगे मतलब अमाउंट दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। कितना दिया है? 2420। और आपका प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया है 2000 रुपया। और आपका रेट जो दिया गया है 10%, ये दिया गया है। इस फार्मूला का यूज कीजिए और आप चुटकियों में, सेकंडों में आंसर प्राप्त कीजिए। तो अमाउंट आपका कितना दिया गया है? 2420। और आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 2000 दिया गया है, बराबर 1 प्लस रेट आपका कितना? 10%। बटे में कितना लिख देंगे? 100 पर पावर टी, क्योंकि समय हमको निकालना है। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटाएंगे 100, 2 से कटा देंगे 121। तो 121 बटे आपका 100 हो गया, और इधर हो जाएगा 110। अब बटे में कितना हो जाएगा? 10 पर पावर टी। 1 0 से 1 0 खत्म, 121 अब बटे 100। इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि हम लिख सकते हैं 121 को 11 और 100 को 10। इसका लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हम लिख सकते हैं 11 बटे 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 11 बटे 10 पर पावर टी। अगर इन दोनों का बेस बराबर है तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो टी बराबर आपका आंसर हो गया 2 वर्ष। बस आपका यही आंसर हो गया। देखिए, एग्जाम में आप तुरंत कर सकते हैं। एग्जाम में क्योंकि इतना चीज तो नहीं लिखना है, और इसको हम लोग
थोड़ा सा और, जैसे 100 प्लस 10 लिखे तो क्या हम डायरेक्ट 110/100 लिख सकते हैं, और मने मन 0 कटा भी सकते हैं। अगर नहीं भी कटाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे पहुँच सकते हैं, इस लाइन पर पहुँच सकते हैं, और इस लाइन पे पहुँचेंगे तो इसको सेकेंडों में हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग अगर समझ में आता है तो लाइक का बटन होगा, उस पर लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स नीचे होगा, उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अच्छा, उसको भी मिटा दिए, यहाँ पे लिख देते हैं A/P अमाउंट बटे प्रिंसिपल 100 प्लस R बटे में कितना 100 पर पावर T। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो वह धनराशि मतलब मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछा है। अगर मान लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू P होगा, P रुपीज होगा, और एक वर्ष में ये धनराशि जो है, ये धनराशि एक वर्ष में क्या धनराशि है हमको नहीं पता, लेकिन हम मान लिए कि प्रिंसिपल वैल्यू P है, तो P धनराशि एक वर्ष में कितना हो जाता है 500, कितना हो जाता है 650 रुपया, कितना हो जाता है एक वर्ष के अंत में 650 रुपया। फिर अगले वर्ष के अंत में, फिर इसके बाद एक वर्ष के फिर अगले वर्ष के अंत में यह धनराशि 676 रुपया हो जाती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 650 रुपया एक वर्ष में 676 हो रहा है, तो इसका मतलब कितना ब्याज बढ़ रहा है 26 का ब्याज हो रहा है। तो इस 26 का ब्याज किस पर होगा, इस 650 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 2 होगा, और 5 से कटाएंगे 13, 13 दूनी 26, तो आपका हो गया R बराबर कितना 4%। अगर आपसे रेट पूछता तो आपका यही आंसर होता, लेकिन हमसे रेट नहीं पूछा है, पूछा है कि उसकी धनराशि क्या थी, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी प्रारंभिक में। तो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे इस एक वर्ष में जो ब्याज हुआ किस रेट से, 4% रेट से। तो ये जो धनराशि कुछ रहा होगा, ये जो 650 रुपया हुआ होगा एक वर्ष में, तो यहाँ पर भी कितना रेट लगा होगा 4% का। 4% का जो रेट लगा होगा इस प्रिंसिपल वैल्यू पर, इस प्रिंसिपल वैल्यू पर 4% रेट से दिया तो कितना हो गया 650 रुपया। अब बताइए कि अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू 100 है, प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन 100 है, 4% रेट से दिया तो ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 104। ये मूल मिश्रधन कितना, अमाउंट कितना हो जाएंगे 104, लेकिन यहाँ पर कितना बोल रहा है 650। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 104 बराबर होगा 650 के, तो 1 बराबर होगा 650 बटे 104 का। हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन आपका क्या माने थे 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, इसको कटा दीजिए, इसको कटा देंगे, 2 से कटाएंगे, या 4 से कटाइए, कट जाता है, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बच गया 2 24, ये 2 से कटा लीजिए इसको, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52 होगा। 2 से कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 50। फिर इसको कटा लीजिए, 13 चौकी 52, 13 से कटाइएगा, 13 पचे 65, 50 हो जाएगा। फिर इसको कटा लीजिए, 2 से कटाएंगे 25, और फिर 2 से कटा देंगे इस 50 को 25, तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा 625। तो आपका जो धनराशि था, प्रारंभिक धनराशि था, वह कितना रुपया था, तो वह 625 रुपया था, और एक वर्ष के अंत में हो गया 650। फिर अगले वर्ष के अंत में कितना हो गया था 676। अगर हमसे रेट पूछता तो यही 4% होता, लेकिन हमसे पूछा था कि प्रारंभिक धनराशि बताइए, तो प्रारंभिक धनराशि 625 रुपया हो गया, बस आपका आंसर। देखते हैं अगला सवाल, आप लोग उतार लीजिए इसको। देखिए एक एक पॉइंट को हम समझाते हैं कि कहीं पर आपको दिक्कत नहीं हो। देखते हैं अगला सवाल, बोल रहा है
किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाएंगे। देखिएगा इसको, इसमें 2304 रुपया क्या दिया गया है, आपका प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया है 2304 रुपया, 2304 रुपया, और आपका अमाउंट दिया गया है और यहाँ पे समय दिया गया है। 3 चीज दिया गया है और आपसे पूछा है कि इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आपका क्या होगा, मतलब दर आपका क्या होगा। तो और क्या दिया था, 2500 रुपया हो जाएगी 2 वर्ष में, 2500 रुपया हो जाएगी 2 वर्ष में, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। तो इस पर बैठा दीजिए अमाउंट बटे प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका 2500 है, अब बटे में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2304, अब बराबर में कितना हो जाएगा 100 प्लस रेट हमको निकालना है बटे में 100 और पावर कितना हो जाएगा, समय कितना दिया गया है 2 दिया गया है। इस 2 को जब इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2500, अब बटे कितना हो जाएगा 2304, बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस r बटे में 100। तो 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 2500 का वर्गमूल 50 होता है और 2304 का वर्गमूल 48 होता है, और बराबर इधर हो गया 100 प्लस r बटे में कितना, बटे में 100 हो गया। इसको 4 से कटा लेते हैं, 4 से कटाएंगे 12 बार में, 4 से कटाएंगे 25 बार में, 2 से कटाएंगे 6 बार में, 2 से कटाएंगे 25 बार में, 2 से कटाएंगे 25 बार में। तो क्या हो जाएगा फिर, इधर हो जाएगा 25 गुना 25 गुना 25 हो जाएगा, 4 से 2 से 4 से कटाए 12, फिर 4 से कटाए 25 हो गया, फिर 2 से कटाए 6, 2 से 25, 25 गुना 25 हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 600 प्लस 6r। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो इधर 6r हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, इधर लिख देते हैं 25 हो जाएगा बराबर 6r, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 25 बटे 6, तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा कितना 4.1/6%, 4.1/6% आपका आंसर निकल के तैयार हो गया। देखिए इसको तुरंत आप कर सकते हैं, क्यों तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप लिखना हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 स्क्वायर है तो इधर पर इधर क्या बना देंगे, रूट बना देंगे और इस स्टेप को उड़ा देंगे, 100 प्लस r बटे 100 कर देंगे। इसका 2500 का वर्गमूल 50 बटे 48, इसको सिर्फ हल करेंगे तो इसको हल करने में कितना ज़्यादा, 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, इसको कर सकते हैं तुरंत। तो देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लाइट कट गया।